जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। सप्तम श्लोक का अर्थ समझने के पश्चात अब हम आचार्य मानतुंग वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, इस बात का अर्थ समझने का, अर्थात श्लोक का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। एक शब्द हमने देखा था, भवसंतति। जब तक कोई जीव विश्व से मुक्त नहीं होता, तब तक वह एक जन्म से मृत्यु पाकर दूसरे जन्म में फिर से अवतार लेता है। इस प्रकार यह जन्म मरण की श्रृंखला चलती रहती है और काल चक्र के हिसाब से इसे जन्म मरण चक्र कहा गया है। हम सबको यह याद है, स्मरण है कि जीव 4 प्रकार के विभिन्न गतियों से गुजरता है। एक है देव, जो देवलोक में रहते हैं। दूसरे हैं मनुष्य या तिर्यंच, जैसे पशु पक्षी, ये भूलोक पे रहते हैं। और नरक, जो अधोलोक में रहते हैं। तो इस प्रकार इन 4 गतियों में से अपने अपने पाप और पुण्य के भार के आधार पर जीव जन्म लेते हैं। अगर पाप का भार अधिक हो तो या तो तिर्यंच, और भी अधिक घना हो तो नारक लोक में जीव का जन्म होता है। और अगर पुण्य ठीक ठाक है, पाप कम है, तो या मनुष्य भूलोक में, या पुण्य और अधिक है तो देवलोक में जन्म मिलता है। इस तीनों विश्व में मिलाकर अंधेरा भरा हुआ है, जो अज्ञान रूप है। उसने सभी जीवों के आयुष्य पे आक्रमण किया हुआ है, अर्थात उस अंधकार ने जीवों को घेरा हुआ है, जिस कारण उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। आगे का शब्द है सन्निबद्ध। इसको हमने देखा था, ये सौं और निबद्ध इन 2 शब्दों से बना है। सौं यानी घने, कसकर बंधा हुआ, और नी यानी और भी अधिक कसा हुआ, और भी अधिक घनता से बंधा हुआ। ऐसा वो सन्निबद्ध अगर कर्म है तो उसकी गांठ जो है या ग्रंथि जो है, कर्म ग्रंथि जो है, वह बहुत सख्त है। उसको छेदना, भेदना बहुत कठिन है। परंतु अगर जीव भक्तामर स्तोत्र का गायन करता है तो उसके उसी समय, उसी क्षण इन ग्रंथियों का छेदन भेदन प्रारंभ हो जाता है, क्षय हो जाता है। यानी वे
कर्म बंधन निर्जरित हो जाते हैं, छूट जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जो अंधकार बताया गया है वह रात्रि का अंधकार अमावस्या की घनघोर घटा से भी अधिक काला, अर्थात भौरे के समान जो काला है, ऐसा वो अज्ञान का अंधकार, उसका छेदन भेदन हो जाता है। जो भिन्नम शब्द से बताया गया है, जिसका अर्थ है वो पाप और पुण्य की कर्म ग्रंथि का भेदन, कर्म गांठ का छेदन। काहे से? ये हमने पहले ही बात कर लिया, संस्तवेन, उचित पद्धति से, सम्यक पद्धति से गाया गया स्तवन। यह नहीं कि जीव का सारा विचार केवल बाह्य सुख सुविधा पे चल रहा है और दिखावे के लिए श्लोक का गायन हो रहा है, तो वह संस्तव नहीं कहा जाएगा। इसलिए द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि भी आवश्यक है। और भाव शुद्धि का अर्थ है जो विचार मन से निकल रहे हैं, जो हृदय से भाव निकल रहे हैं, उसमें जीव अर्थात मानव तल्लीन हो चुका है। उसका चित्त श्लोक की या स्तोत्र के गायन में एकाग्र है। वह अपने आत्म रूप को आत्मा रूप से समरस बनाने का प्रयास कर रहा है। एक वाक्य में कहे तो जब प्राणी या मनुष्य यदि अपने भावों द्वारा आत्मा के निकट पहुंच चुका है, उससे संलीनता, तन्मयता प्राप्त कर चुका है, तो कर्म ग्रंथियों का निर्जरण तेजी से होता है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। अब हम इसके मंत्र की ओर ध्यान देंगे। इस श्लोक का मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो बीअबुद्धिणम्। पहले 4 शब्दों का अर्थ हम कई बार देख चुके हैं। आखिरी शब्द है बीअबुद्धिणम्। बी अर्थात बीज, जो महत्वपूर्ण है, और बुद्धि यानी कोश। तो जिनके स्तोत्र के गायन से बीज रूप मंत्र जागृत हो जाते हैं, ऐसे शक्ति वाले जिन बीज बुद्धिणम कहलाते हैं। और जब भावातिरेक से और संपूर्ण समर्पण भाव से यह श्लोक का गायन होता है, तो इस मंत्र से सभी प्रकार के उपद्रवों का नाश हो जाता है। दूसरी तरह से हम यह कह सकते हैं कि उत्पन्न उपद्रवों को सहन करने की शक्ति का हम में विकास होता है। हमारी सहिष्णुता में वृद्धि होती है, जिस कारण हमें घने कष्ट भी अनुभूत नहीं होते। यह मंत्र शक्ति का प्रभाव है, परिणाम है। अब उच्चारण शुद्धि पे विचार करेंगे। हमने देखा कि एक शब्द था संस्तवन। अब इसमें हिंदी भाषिक उच्चारण करते हुए प्रायः गलती करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में सम इस उपसर्ग का अधिकतर उच्चारण
सम होता है। विशेषतः स, श, श इन शब्दों के पहले अगर वो आया, ह इस तरह का हकार शब्द के पहले आया तो उसका उच्चारण सम होता है, परंतु हिंदी में यह सम उच्चार स्वीकृत नहीं है। इस कारण संस्तवन किया गया उच्चार यह अशुद्ध उच्चारण है, क्योंकि संस्कृत भाषा में इस उच्चारण का अस्तित्व नहीं है। तो यह महत्वपूर्ण उच्चारण शुद्धि संबंधित शब्द है। कई जगह इस श्लोक में हलंत म का आगे आने वाले स्वर से मेल होने से म, मा, मी इस तरह से रूपांतर हुआ है, वह उस श्लोक में लाल अक्षरों से बताया गया है। यहाँ वह ध्यान में रखते हुए संयोग का उच्चारण सही करना चाहिए। अब हम अन्वयार्थ की ओर बढ़ेंगे। किस बात से संबंध है, किस बात से इसका संलग्नता है? इसमें दो बातें हैं। पहला अन्वयार्थ है कि अज्ञान जो है वह मिटाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तप साधना में निमग्न होना पड़ेगा, व्रत स्वीकार करने पड़ेंगे, कुछ प्रत्याख्यान करने पड़ेंगे, और इस प्रकार वह जब मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हुए जैन दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति करेगा, तो उस ज्ञान प्रकाश द्वारा उसका कर्म बंधों से निर्मित अंधेरा नष्ट होगा। और इसमें तीर्थंकर का यह स्तोत्र, आदिकर स्तोत्र, उद्योतक का काम करता है। उद्योत अर्थात सौम्य प्रकाश, जो चुपता नहीं है, उस प्रकाश का कार्य यह स्तवन करता है। यह दूसरा संदर्भ है। अब हम इसका शास्त्रार्थ देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ उपमा अलंकार का उपयोग किया गया है। जिस प्रकार सूर्य के किरणों द्वारा रात्रि के अंधेरे का छेदन भेदन हो जाता है और पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक श्लोक के गायन से धीरे धीरे मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य और पाप का निर्जरण होता रहता है। यह उपमा अलंकार द्वारा स्पष्ट किया गया है। और अंत में हम आत्मार्थ की बात करेंगे। आत्मार्थ अर्थात आत्मा के लिए क्या लाभ है, अर्थात जीव को आत्म विकास या आत्मोत्थान के दृष्टि से क्या लाभ होता है। जब भक्ति भाव समर्पणा से होता है तो एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि मनुष्य पुरुषार्थ में लगा हुआ है। उसने नियम स्वीकार किए हैं, उसने व्रत धारण किए हैं, वह तप भी करता है और साधना में भी व्यस्त रहता है। इस प्रकार विभिन्न अंगों से जैन दर्शन का आलम्बन लेकर अपनी क्रियाएं करता है, तब उसकी कर्म ग्रंथियों का छेदन भेदन प्रारंभ होता है। उसके जीवन में उपसर्गों और उपद्रवों की तीव्रता घटती है और फिर अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब सभी कर्मों का नाश हो जाता है तो जीव मुक्त हो जाता है। यह धीमे प्रक्रिया है, परंतु
मुक्ति के लिए यही एक मार्ग है। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।